हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो टॉपिक है अपना वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस सेशन। हमने आपको कल की क्लासेस में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कम्प्लीटली करा दिया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही टॉपिक को हमने एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया था विद थ्योरी। ठीक है, अब हमने आपको जैसा कि कल की वीडियो में बताया था, कल की क्लास में बताया था कि अब इसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्लास लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये अपनी क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही टॉपिक के सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे के क्लासेस को, जैसे परफेक्ट क्लासेस को कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी क्लास है आज जो वो है प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, तो इसमें आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। इसमें से कुछ सेंटेंसेस मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा और कुछ आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो सेंटेंस है, 5 सेंटेंस जो मैंने लिए हैं, ये अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ। आपको मैंने कल की क्लास में भी एक बता दिया था। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी। ठीक है, इसकी बात आ जाएगी मैन वर्ब। ठीक है, फिर होगी आईएनजी, फिर हो जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट। ये अपना फॉर्मूला होगा किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मींस सिंपल सेंटेंस के लिए। ठीक है, इसको फॉलो करके अपन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो तो हम एक पत्रिका पढ़ रहे होंगे। इसमें पहचान क्या है, रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इसमें पहचान क्या आ रही है, रहे होंगे। हम एक पत्रिका पढ़ रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट है हम, वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट है एक पत्रिका। ठीक, एक पत्रिका को क्या बोलोगे, एक पत्रिका को अ लेटर। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हमको बोलते हैं वी। ठीक है, अब वी के साथ विल या सेल में से कोई एक शब्द लेंगे। तो हमने आपको कल बताया था आई और वी के साथ अपन लेते हैं सेल। ठीक है, ये हमने पहले सेंटेंस इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बताया था आपको, और आज फिर से बता रहा हूँ, कल की क्लास में भी बताया था। ठीक है, अब देखो, जब वी के साथ सेल लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल, वी सेल, फिर आएगा आपका बी, वी सेल बी। अब है मैन वर्ब मीन्स वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हो, रीड। ठीक है, इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी तो रीडिंग, तो आएगा वी रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे होंगे, एक पत्रिका, तो आ जाएगा आ लेटर। ठीक है, पत्रिका को क्या बोल दोगे आप, लेटर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अगले महीने कानपुर जा रहा होगा। क्या है, अगले महीने कानपुर जा रहा होगा। ठीक है, आप इसको कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, ये आप लोग करके बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है आप लोगों को इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट। हम आपको थर्ड करवा दे रहे हैं, वे इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे में सब्जेक्ट क्या है, वे, वर्ब है खेलना, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, ये टाइम दिया है इस समय। ठीक है, तो ये एडिशनल है, फॉर्मूला से एक्स्ट्रा है। ठीक है आपके पास। अब देखो, तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट है वे को क्या बोलोगे आप, दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दे। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ सेल आएगा, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ता के साथ क्या आ जाएगा, विल। तो आएगा दे विल, फिर है बी, दे विल बी। ठीक, अब आएगा
मेन वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो खेलने को क्या बोलते हो? प्ले। क्योंकि इसके साथ आएगी आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा प्लेइंग। ठीक, दे विल बी प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं? ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ठीक है, तो लिख दोगे फुटबॉल। ठीक, अब देखो दिया है इस समय, तो क्या लोगे? ऑन दिस टाइम या इन दिस टाइम। इन दिस टाइम। अगर आप प्रीपोजिशन लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर नहीं भी लगाएं तो आपका सेंटेंस सही करेक्ट रहेगा। ठीक, क्या है? दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल दिस टाइम। ठीक है, या अगर आप इसको आप शुरुआत में लोगे दिस टाइम, फिर कॉमा लगा दोगे, फिर आएगा आपका दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो अगर समय को पहले लेते हो तो आपका कॉमा लग जाता है। ठीक है, याद रखना ये। अब है यह धोबी तालाब में गंदे कपड़े धो रहा होगा। यह धोबी तालाब में गंदे कपड़े धो रहा होगा। ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, मैं चेक करूंगा आप सभी का। अब देखो नेक्स्ट है 5। मार्च के महीने में हम फसल काट रहे होंगे। मार्च के महीने में हम फसल काट रहे होंगे। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट क्या है? हम। काम कौन करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब है काटना। क्या काटना है? फसल। ये है आपका ऑब्जेक्ट। और ये मार्च के महीने में ये क्या दे दिया आप? टाइम। ठीक है, तो पहचान तो अपनी वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें सब्जेक्ट है हम, फिर है वर्ब क्या है? काटना, और ऑब्जेक्ट है फसल। ठीक है, और समय दे दिया इसमें मार्च के महीने में। ठीक है, तो देखो हम के लिए आएगा वी। सब्जेक्ट है वी, तो आएगा इसके साथ सेल, फिर आएगा आपका बी। वी सेल बी। अब काटने को क्या बोलते हो? फसल काटने के लिए कट लगा देंगे। ठीक है, या कटिंग। आईएनजी आएगा तो कटिंग। CUTTING। ठीक, वैसे स्पेलिंग होती है कट, CUT कट, लेकिन आईएनजी लगाते हैं तो डबल टी हो जाता है। ठीक, तो कटिंग। वी सेल बी कटिंग। क्या? फसल। फसल को क्या बोलते हो? बोलो, मीनिंग्स लिखो आप, बताओ। सागर बताओ, मीनिंग्स क्या है? ठीक, क्रॉप। CROP, क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल। ठीक है, वी शैल बी कटिंग क्रॉप। CROP क्रॉप। ओके, अब देखो क्या दिया है? मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने या कोई सा भी महीना दिया हो लिखने के लिए, तो क्या लिखो? इन द मंथ ऑफ। इन द मंथ ऑफ मार्च। अब मंथ के पहले द क्यों लगा है? क्योंकि एक साल में उस नाम का सिर्फ एक ही महीना होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसा तो होता नहीं कि जनवरी शुरू में आ गया फिर 6 महीने बाद फिर जनवरी आएगा, नहीं आता ना। फिर सीधा साल चेंज होके फिर आता है। इसलिए हर साल में एक महीना, जो एक पर्टिकुलर महीना है, वो साल में एक बार ही आता है, इसीलिए दा लगेगा। ठीक है, तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी शैल बी कटिंग क्रॉप इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में हम फसल काट रहे होंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के 5 सेंटेंस हमने आपको लिए थे, जिससे में से 3 मैंने आपको करवा दिए हैं, 2 आपको कमेंट बॉक्स में सब ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है, मैं आपको चेक करूंगा ये। ठीक, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। तब तक आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। अब अपना टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा दी है, कुछ सेंटेंस आपको बनाने के लिए भी दिए। ठीक है, तो उनको आप बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, जिससे आपको
चेक कर सकें कि आपको कितने अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर कोई डाउट रहे तो भी उसको लिखा करो, और अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको चाहिए है क्लास में तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो उसकी टॉपिक पर भी हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला जो है आपको क्लासेस में मैंने बताया था, वो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बी, उसके बाद होगी आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को फॉलो करके हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है, मेरा भाई अपने लिए मकान नहीं बना रहा होगा। मेरा भाई अपने लिए मकान नहीं बना रहा होगा। तो सब्जेक्ट है इसमें मेरा भाई, सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई। वर्ब है बना रहा होगा, ऑब्जेक्ट है मकान, ठीक है। इसके लिए अपने लिए, ये एक्स्ट्रा है तो आप लास्ट में बनाओगे, ठीक है। तो मेरे भाई को बोलोगे सॉरी, माय ब्रदर, ठीक है। फिर आएगा आपका विल, क्योंकि नेगेटिव है तो आएगा नॉट, ठीक है। तो नॉट बी, विल नॉट बी, ठीक है। विल और बी के बीच में आ जाएगा नॉट, ठीक। तो माय ब्रदर विल नॉट बी मेकिंग, MEKING, मेकिंग, ठीक है। मेकिंग क्या नहीं बना रहा है, हाउस। तो घर बनाने के लिए क्या हो जाएगा, हाउस। अब किसके लिए, अपने लिए। तो अब लिए की स्पेलिंग होती है फॉर, अपने की स्पेलिंग हो जाएगी मेरे के लिए हिमसेल्फ, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए बना रहा है ना, तो आ जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक। माय ब्रदर विल नॉट बी मेकिंग हाउस फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। सेकंड सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है, थर्ड सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है, दोनों को ही। और ऐसे ही फोर्थ को आप ट्रांसलेट करोगे, इसमें आप 3 सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे। सेंटेंस नंबर 5 है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सेंटेंस 5 जो है, यह गाय अब दूध नहीं दे रही होगी, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह गाय, ठीक। वर्ब है देना, ऑब्जेक्ट है दूध, ठीक है। ये है अब टाइम, या तो इसको शुरुआत में लिखो या लास्ट में लिखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यह गाय, तो आएगा दिस काउ, दिस काउ विल, दिस काउ विल नॉट बी, निगेटिव है तो विल और बी के बीच में नॉट आता है, ठीक है। विल नॉट बी, अब क्या है, देने को क्या बोलती हो, गिव, स्पेलिंग आई है GIVE, ING स्पेलिंग आ जाएगी तो गिविंग, ठीक। वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी तो गिविंग। क्या नहीं दे रही है, गिविंग मिल्क, ठीक। कब, अब, मिल्क नाउ, या शुरुआत में लिख दो इस बार आप, नाउ, ठीक है। नाउ दिस काउ विल नॉट बी गिविंग मिल्क, उसके बाद आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक। हमने आपको इस बार नाउ को सबसे पहले लगा लेके कॉमा लगाया है, नाउ, फिर आएगा कॉमा, दिस काउ विल नॉट बी गिविंग मिल्क, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का टॉपिक जो है वो अपना क्लियर होता है, और इन 3 सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे और मैं आपको चेक करूँगा, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक जो है वो है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए आगे देखते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लो, ओके। अब अपना टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब देखो हम आपको एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि आपको पहले क्लासेस में भी बता चुके हैं। इससे पहले हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बस प्रैक्टिस
करा दिया, कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क में भी दिए हैं बनाने के लिए। अब देखो इसमें हमने आपको लिए 6 सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या वाले शब्द और बीच में प्रश्नवाचक वाले शब्द भी आपको देने और नेगेटिव वाले भी, ठीक है। तो हमने आपको 2 लिए हैं आपके क्या से शुरू होने वाले, एक सिंपल क्या से शुरू होने वाला, एक नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। फिर लिया है आपको ऐसे 2 सेंटेंस जिसमें बीच में प्रश्नवाचक है, लेकिन एक सिंपल इंटरोगेटिव, एक नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। और बाकी जो 2 बच रहे हैं ये आप एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखो पहला सेंटेंस है, क्या राजकुमार जंगल में भटक रहा होगा? क्या राजकुमार जंगल में भटक रहा होगा? उसको बनाने से पहले एक फॉर्मूला लिख लो आप। फॉर्मूला क्या होगा? विल या शैल, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर होगा आपका बी, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो बी के पहले नॉट आ जाएगा, ठीक है। विल शैल सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी, तो यहाँ आ जाएगा नॉट अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली वाला है तो देखो डब्ल्यू एच फैमिली शुरुआत में आ जाएगी और फिर आएगा विल शैल, प्लस फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आपकी आ गई मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 फॉर्मूले हैं। अगर नेगेटिव होता है इसमें तो सब्जेक्ट के पहले ही, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आप नोट को इंक्लूड कर लोगे, ठीक। तो इसमें अलग अलग फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट कर लोगे। अब देखो पहला सेंटेंस है, क्या राजकुमार जंगल में भटक रहा होगा? भटकने को बोलते हैं वंडर, WANDER, वंडर, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राजकुमार, वर्ब है भटकना, ऑब्जेक्ट है जंगल में, और प्रश्न सब सेंटेंस जो है वो है इंटेरोगेटिव, जिसमें शुरुआत में क्या आ रहा है? क्या, ठीक है। तो राजकुमार के लिए हम क्या ले लेंगे? पहले विल, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट आपका आई और वी नहीं है, इसलिए सेल नहीं लिया है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं तो हमने भी यहाँ पे विल का यूज कर लिया। अब विल, अगर राजकुमार को आप नाम लेके समझोगे तो स्पेलिंग लिख सकते हो राजकुमार, और अगर राजकुमार समझते हो प्रिंस की तरह तो आप लिख सकते हो द प्रिंस, ठीक है। तो विल द प्रिंस हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। विल द प्रिंस, किसी भी क्षेत्र का राजकुमार एक ही होता है, ठीक है। तो विल द प्रिंस, ठीक। राजकुमार अपने राजा के पुत्र को मीन्स राजकुमार कहते हैं, इसलिए राजा राजकुमार हमने प्रिंस लिखा है। अगर आप नाम लेकर लिखोगे कि ये किसी व्यक्ति का नाम है तो आप सिंपल में नाम भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें दा नहीं आएगा, ठीक है। तो विल द प्रिंस, फिर आएगा आपका मैन वर्ब, ठीक। वी पहले आएगा बी। अब देखो वर्ब क्या है? भटकना, भटकने को क्या बोलते हो? वंडर, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो होगा वंडरिंग। कहाँ भटक रहा है? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल द प्रिंस बी वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक। आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बता दिया जाएगा, ठीक है, और बाकी आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, ये बता दिया। अब देखो एक बीच में प्रश्नवाचक वाक्य वाला भी बता देंगे, ठीक है। तो पहला इसमें है प्रधानाचार्य जी, आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया देना, ऑब्जेक्ट हो गया सजा, उसे सजा, ठीक है। सजा देना हो गया आपका वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया उसे, ठीक है। तो देखो क्या है? प्रधानाचार्य, तो किसी भी स्कूल का प्रधानाचार्य एक होता है तो आता है द प्रिंसिपल,
द प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल, सॉरी इसमें पहले डब्ल्यू एच फैमिली है ना, तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करेंगे, ठीक है। नो, क्यों के लिए क्या बोलोगे, वाई, तो वाई विल द प्रिंसिपल वाई द प्रिंसिपल बी, सजा देने को बोलते हैं पनिशमेंट, ठीक है। पनिशिंग, ठीक, पनिशिंग किसे दे रहा है, उसे, पनिशिंग टू हिम, ठीक, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका। वाई विल द प्रिंसिपल बी पनिशिंग टू हिम, ठीक है। अब देखो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बेरोजगार नौजवान लूटपाट नहीं कर रहे होंगे, तो ये नेगेटिव है, तो एक आपको मैं नेगेटिव वाला बता दे रहा हूँ। क्या बेरोजगार नौजवान लूटपाट नहीं कर रहे होंगे, तो इसमें देखो सब्जेक्ट है बेरोजगार नौजवान, ठीक है। वर्ब है लूटपाट करना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। वाक्य है क्या से शुरू होने वाला, इसलिए आएगा विल से शुरू, तो विल आ जाएगा पहले। अब आएगा बेरोजगार नौजवान को क्या बोलोगे, अनएम्प्लॉयड यू युवा, ठीक है, अनएम्प्लॉयड यंगर्स, ठीक है। ठीक, यंगर्स लिख सकते हो या आप अब लिख सकते हो उसके साथ यूथ, YOUTH, यूथ मीन्स होता है युवा, ठीक है। तो दोनों ही लिख सकते हो इसमें से कोई भी, मैंने आपको यंगर्स लिख लिया है, ठीक है। तो विल अनएम्प्लॉयड यंगर्स नॉट बी, नेगेटिव है तो आएगा नॉट, फिर आएगा बी। वर्ब है लूटपाट करना, लूटपाट करना, लूटपाट करने को क्या बोलते हो, रॉबर, रॉबरी, ठीक है। स्पेलिंग एक बार करेक्ट कर लो। ROBB है, ठीक है, ROBBERY, रॉबरी, ठीक है। तो नॉट बी रॉबरिंग, ROBBRING, रॉबरिंग, वाई हट के ING आ जाएगा, ठीक है, रॉबरिंग, ठीक। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल अनएम्प्लॉयड यंगर से यूथ नॉट बी रॉबरिंग, ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या से शुरू होने वाले में नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। अब देखो बीच में प्रश्नवाचक होगा उसका नेगेटिव करेंगे, फिर बाकी आप खुद से ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। वह तथ्य को क्यों नहीं छिपा रहा होगा, तथ्य को बोलते हैं फैक्ट, FACT, फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य, ठीक, याद रखना ही। तो वह तथ्य को क्यों नहीं छिपा रहा होगा, सब्जेक्ट है वह, ऑब्जेक्ट है छिपाना, सॉरी वर्ब है छिपाना, ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, तथ्य को, ठीक है। तो बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो आएगा क्यों, क्यों के लिए क्या बोलेंगे, वाई, वाई विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट वह, तो आएगा ही, वाई विल ही नॉट बी, नॉट बी, छिपाने को क्या बोलते हो, हाइड, स्पेलिंग हो जाएगी ING के साथ हिडिंग, हाइडिंग, HIDING, हाइडिंग, नॉट बी हाइडिंग, किसको, तथ्य को, हाइडिंग टू फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट, ठीक। और क्वेश्चन मार्क, सभी में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो वाई विल ही नॉट बी हाइडिंग टू फैक्ट, टू द फैक्ट,
टू द फैक्ट द लगा लो, ठीक है, टू द फैक्ट, FACT फैक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्या से शुरू होने वाले में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और बीच में प्रश्नवाचक शब्द में आने वाला इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हमने 4 सेंटेंस आपको बता दिए हैं दोनों कैटेगरी के। अब आपको बाकी जो सेंटेंस बचे हैं ये आपको ट्रांसलेट करना है, और कोशिश करिएगा कि और अदर सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कर सकें। आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको कई सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए एक्सरसाइज मिल जाएगी, ठीक है, जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे अगली क्लासेस में परफेक्ट टेंस को, ठीक है। पहले प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, ओके। अब देखो, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर लोगे, और आज के जितने भी सेंटेंसेस हमने आपको दिए हैं होमवर्क में, वो आप सभी को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और उसके बाद हम चेक करके आपको फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और उसकी प्लेलिस्ट भी आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब इनको प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप ये भी बताएंगे कमेंट में लिख के कि आपकी क्लासेस अच्छे से चल रही हैं, आप कितना रिवीजन कर रहे हो और कितना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बताने के बाद आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड की जाएगी, ओके। आज के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।